और तो और महिलाओं को और ज़्यादा जुल्म जो सहने पे मजबूर कर रही है सरकार। तो 16 साल की लड़की का रेप हो जाता है, इसी मौजूदा सरकार के एमएलए, सिटिंग एमएलए उसका रेप करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रेप करने के बाद उसके पिता को मरवा दिया जाता है। उसके हमारा न्यायालय मजबूर कर देता है कि आप अब तुम ही सड़क पे उतरो न्याय के लिए। आउटरीच के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है और हम देख रहे हैं कि रेप को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ना सरकार कुछ बोल रही है, ना कोर्ट कुछ बोल रहा है। तो रेप बहुत आम चीज है, होती रहे। एक रीजन है कि क्यों यूपी के हाई कोर्ट से दिल्ली शिफ्ट करा गया ये केस, क्योंकि इस केस में इतना पॉलिटिकल प्रेशर है और उसके बावजूद अब नौबत ही आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना। क्योंकि जुल्म सहने के बाद अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके पिता को मरवा दिया जाएगा, आपके घर वालों को मरवा दिया जाएगा। इंडिपेंडेंस का कोई अधिकार नहीं है, ये वो मनुस्मृति बताता है। बिना इंडिपेंडेंस के आप औरतों का सम्मान कर रहे हैं, तो ये हिपोक्रिटिकल टेक्स्ट है मनुस्मृति। सरकार को बोलना पड़ेगा कि क्या ये औरतों के हक में सिर्फ बातें करती है या कुछ करने भी वाली है। भारत की महिलाएं देवी हैं, साक्षात दुर्गा हैं कहने वाले लोगों के ऊपर आरोप है ये लोग कुलदीप सिंह सेंगर को पनाह दे रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं लॉ की। मैम, आप तो साक्षात देवी है ना, देवी का अवतार मानती कि नहीं मानती हैं भाजपा की सरकार में? देखिए, भाजपा की सरकार देवी को अवतार मान लेती है जब उनका कन्वीनियंस होता है। मानने में और ट्रीट करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मान लेंगे, मानने से उनकी मॉरल पुलिसिंग करी जाएगी, उनको घर के अंदर रखा जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, इसलिए आप बाहर मत निकलिए। उनके माँ बाप बन जाएंगे एकदम से। लेकिन जब बात आएगी ऐसे ट्रीट करने की कि क्या उनको इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, क्या उनको समान अधिकार दिए जा रहे हैं, क्या उनके साथ जो जुल्म इस देश में होते आ रहे, समाज में होते हैं, क्या उस पर रोक लगा रही है ये सरकार? तो हम देख रहे हैं ये कॉन्स्टेंटली फेल हो रही है। फेल क्या, और तो और महिलाओं को और ज़्यादा जुल्म जो सहने पे मजबूर कर रही है सरकार। तो कोई देवी की तो बात ही नहीं उठती है यहाँ पर। सुरक्षित फील करा रही होंगी आप तो, दिल्ली में भाजपा की सरकार है ट्रिपल इंजन की। बिल्कुल, बहुत सेफ फील कराया जा रहा है हमें, और हम तो बहुत सेफ फील कर रहे हैं जब हम देखते हैं कि हाँ, हमारे सामने केसेस आते हैं। 16 साल की लड़की का रेप हो जाता है, इसी मौजूदा सरकार के एमएलए, सिटिंग एमएलए उसका रेप करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रेप करने के बाद उसके पिता को मरवा दिया जाता है, उसके घर वालों को मरवा दिया जाता है। और ये सब हो रहा है इसी देश में जिसमें हम जी रहे हैं और जिसकी सरकार हमें बोल रही है कि आप हमारे बीच सुरक्षित हैं। उसके बाद अब खबर आई है कि कैसे उस व्यक्ति को जिसने रेप करा है, कुलदीप सेंगर को, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट बेल दे देती है, उसका सस्पेंड कर देती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद ये तो केस ऐसा है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ और भयावह हो रहा है। जब वो सर्वाइवर आती है, इंडिया गेट पर बैठती है, उसको ये सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा न्यायालय मजबूर कर देता है कि आप अब तुम ही सड़क पे उतरो न्याय के लिए। वो आती है और फिर उसको वहाँ से उठा लिया जाता है। तो एज अ महिला, एज अ यंग गर्ल, बहुत सेफ फील हो रहा है मुझे कि मेरे साथ भी आगे कुछ होगा और इन लोगों को प्रोटेक्ट ही करा जाएगा। आप लोग अफवाह फैलाते हो ज़्यादा, सरकार तो ही बोल रही है। अरे महिला है, पुलिस और सरकार चाहती है घर में रहे, पकौड़े खाए। कहाँ आई ठंड में मरने के लिए, कहाँ आई आंदोलन करने के लिए? घर में रहना चाहिए। अरे रेप ही तो हुआ है, गैंग रेप ही तो हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं एकदम। ये सरकार और हमारा समाज अब तो बिल्कुल लग रहा है कि और पीछे चला गया है। कई साल पहले हम देखते हैं इसी दिल्ली में कई सालों पहले निर्भया रेप केस होता है, और तब जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरते हैं, तब ऐसा माहौल नहीं था, रेप के ऊपर टॉलरेंस नहीं थी। लेकिन अब तब तो मैं और छोटी थी, लेकिन तब समझ आ रहा था कि ये कोई बहुत घटिया और बहुत खतरनाक चीज़ है। जीरो टॉलरेंस मैम। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं ना, आउटरीच के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है और हम देख रहे हैं कि रेप को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ना सरकार कुछ बोल रही है, ना कोर्ट कुछ बोल रहा है। तो रेप बहुत आम चीज़ है, होती रहे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और वही हम अभी देख रहे हैं। सीबीआई पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, कल सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अहम रोल निभाएंगे इसमें। बिल्कुल, देखिए, ये जो सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, इसको हमें देखना होगा कि ये क्या दर्शा रहा है। पहली बात तो दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिलना अपने आप में एक बहुत ही फ्लॉड और बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट भी कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, कोई हमारा लोअर कोर्ट नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में पॉक्सो को जो एक्ट को पढ़ा गया है, उसको इंटरप्रेट करा गया है। अगर वो बाकी कोर्ट्स भी मानने लग गए
तो इस देश में जस्टिस की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस देश में माइनर्स के साथ फिर जैसे जैसे क्राइम होंगे और इसी दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को प्रेसिडेंट मान के इन लोगों को बेल दे दी जाएगी। तो पहली बात, दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया वो अपने आप में बहुत खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। उसके बाद जब देखते हैं पब्लिक आउटरीच होता है, सर्वाइवर, हम ये कुछ उन चुनिंदा सर्वाइवर्स में से जो खुद उतर रही हैं, रोज आ रही हैं सड़कों पर और उनको उठा लिया जा रहा है, तब जाकर इस समाज की थोड़ी बहुत रूह कापी है, वरना इतना भी नहीं होता। तो जब ये होना शुरू हुआ है तब इस सरकार को थोड़ा थोड़ा डर लगा कि अरे बाप रे, ये तो निर्भया जैसा मूवमेंट ना खड़ा हो जाए या लोगों में और जागरूकता ना आ जाए। चलो अब हमें डैमेज कंट्रोल करना है, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, हम दिखाते हैं कि हाँ सीबीआई तो सपोर्ट में है। तो पहली बात तो हमें देखना होगा पास्ट क्या रहा है इस केस का। ये जो सर्वाइवर है उनको चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर खुद में आग लगाने पे मजबूर कर दिया गया था इस सरकार ने, तब जाकर इस कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था। एक रीज़न है कि क्यों यूपी के हाई कोर्ट से दिल्ली शिफ्ट करा गया ये केस, क्योंकि इस केस में इतना पॉलिटिकल प्रेशर है और उसके बावजूद अब नौबत ही आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है कि जिसके ऊपर जुल्म होता है, जो जुल्म सहता है वो ज़्यादा गुनाहगार होता है जुल्म करने वाले से। लेकिन अब हालात बदल गए हैं 2014 के बाद से। जुल्म सहिए ना, खुश रहिए, घर में रहिए। बिल्कुल, क्योंकि जुल्म सहने के बाद अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके पिता को मरवा दिया जाएगा, आपके घर वालों को मरवा दिया जाएगा, आपकी गाड़ी में टक्कर लगा दी जाएगी, आपको मरवा दिया जाएगा। तो या तो सह कर चुपचाप बैठ जाइए अगर और जीना है तो, वरना आवाज़ उठाइए और देख लीजिए आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इस देश में हो रहा है। और सोचिए जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो उनके सामने ही हो रहा है और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। यहाँ पे सिर्फ एक महिला की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी औरतों की बात हो रही है। हम 50% की आबादी है और आप हमें इतने हल्के में ले रहे हैं। तो ये बात सारी महिलाओं की है और आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो आज यहाँ खड़े तो हैं, लेकिन हम क्या सोचते होंगे जब हम रात को अकेले घूम रहे हैं। और हम क्यों ना अकेले घूमें, हमें सरकार बोल देती है मत घूमिए। किसने कहा घूमिए? यही तो कहा जा रहा है कि छोटे कपड़े मत पहनिए, आप लोग लड़कियां जो हैं खासकर क्रॉप टॉप ना पहने, सूट सलवार पहने, सभ्यता में रहें, नारी सभ्यता का परिचय दें। काहे वेस्टर्न में जा रहे हैं आप लोग? देखिए, वेस्टर्न कल्चर का जो ये हमें पेश करा जाता है ढकोसला, तो वेस्टर्न कल्चर जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ के आप डेटा उठा के देख लीजिए, कई महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर नहीं है, जहाँ पर पर्दा सिस्टम है, वहाँ देख लीजिए कितना अत्याचार हो रहा है। तो बात तो अब बहुत आगे आ चुकी है कि इतना भी इनको समझाना पड़ रहा है कि प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम समय में नहीं है, प्रॉब्लम इस समाज में है, प्रॉब्लम इस सरकार में है, प्रॉब्लम इस न्यायालय में है जो इस कल्चर को, इस रेप कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं, बढ़ावा दे रहा है। अगर आप इन लोगों को, इन आदमियों को, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये करने के बाद फ्री हैंड देते रहेंगे तो ये चीज़ और बढ़ेगी। चाहे आप किसी को क्या, चाहे वो छोटी बच्ची क्यों ना हो, कोई बूढ़ी औरत क्यों ना हो, और आप कोई नहीं होते हैं किसी महिला पे रोक लगाने वाले। कोई महिला आपके बोलने से तो रात को ना तो बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो वक्त आ चुका है कि महिलाओं की मॉरल पुलिसिंग बंद करी जाए, क्योंकि ये बात है कि औरतें उठी नहीं तो जुल्म और बढ़ता जाएगा। और औरतें जब जब उठी हैं तो इस सरकार को पीछे जाना पड़ा है, चाहे वो निर्भया केस हो या अभी की बात हो। अब देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू किया जाए, जहां महिलाओं का उपयोग सिर्फ 2 चीज़ों के लिए किया जाए, बच्चा पैदा करने में, खाना बनाने में। संविधान तो बराबरी का अधिकार देता है ना। अगर मनुस्मृति लागू होता इस देश में तो अब कहाँ होती? बिल्कुल। और अभी देखिए 25 जनवरी को मनुस्मृति दहन दिवस भी था और वो पूरे देश में मनाया गया। और एक रीज़न है मनुस्मृति को जलाया जाता है, क्योंकि मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लिखा है कि अरे एक महिला जो है वो बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहेगी, बड़े होकर अपने पति के में, बूढ़ी हो जाएगी तो अपने पुत्र के संरक्षण में रहेगी, उसको अकेले इंडिपेंडेंस का कोई अधिकार नहीं है। ये वो मनुस्मृति बताता है। और साथ ही साथ एक हिपोक्रिटिकल बात बोल देता है कि औरतों का सम्मान करना चाहिए। बिना इंडिपेंडेंस के आप औरतों का सम्मान कर रहे हैं, तो ये हिपोक्रिटिकल टेक्स्ट है मनुस्मृति। देखिए, नवरात्रि में लगातार महिलाओं की पूजा होती है, आप लोगों को देवी बोला जाता है,
बिल्कुल। तो आप महिलाओं को देवी बोलते रहिए, लेकिन इस देश की महिला को अब सब साफ समझ आ रहा है कि देवी बोलने से उसको देवी जैसे ट्रीट नहीं करा जा रहा है, देवी बोलकर उसका फायदा उठाया जा रहा है। आप तो खुलेआम मनुस्मृति धज्जियां उड़ा रही हैं मैम, ये ठीक नहीं है ना। मनुस्मृति इस देश का विधान है, ऐसा बोला जाता है। देखिए, इस देश में या तो कॉन्स्टिट्यूशन रह सकता है या मनुस्मृति रह सकता है। मनुस्मृति का बेसिस ही है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जाति समीकरण को बनाना, पेट्रियार्की को बनाना, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रिटर्निटी। तो ये दोनों टेक्स्ट ऐसे हैं जो एकदम अलग हैं, जो साथ साथ रह ही नहीं सकते। तो ये हमारे देश को सोचना पड़ेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है, मनुस्मृति से। और लास्ट टाइम हमने चेक करा था, तो चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट हो, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा जा रहा है आज भी, चाहे ये सरकार मजबूरी में ही क्यों ना पढ़ रही हो। तो मनुस्मृति तो इतना घटिया टेक्स्ट है। क्या बात करती हैं, उधर देखिए लव जिहाद पर कानून बनाने की लगातार बात हो रही है, दिखाइए जरा उधर करके, लव जिहाद पर कानून बनाओ। और यही लोग बात कर रहे हैं हमारी माइनर लड़कियों को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अभी एक महिला आएगी जो माइनर ही थी जब उसके साथ रेप हुआ, आप ही के चहीते पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने रेप करा, आप उनके लिए क्या आवाज़ उठाने आए? भंडारी, बिल्कुल गौतम, बिल्कुल हम देख रहे हैं ऐसे तमाम केसेस हैं, तमाम केसेस है, लिस्ट खत्म नहीं होगी, हम जानने पहचानने लगेंगे। इनका छात्र संगठन ये करता है, BHU में ABVP के लोग रेप करते हैं। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल ये बात है, छात्राओं का रेप। हिंदू विश्वविद्यालय में ABVP के लोग रेप करते हैं, आप ये बोल रहे हैं। और जब उसके लिए लोग आते हैं, छात्र आते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे, तो उनको उठा लिया जाता है। देखिए, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ जो किसी को ना पता हो, ये पता है सभी को, ये बहुत पहले की घटना है और ये आए दिन होती रहती है। एक खबर आती है कि मध्य प्रदेश में एक BJP के पार्षद हैं, अशोक सिंह नाम है, बलात्कार करते कहते हैं मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे डर नहीं है। महिला ने कहा वीडियो वायरल कर देंगे, बोले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो वीडियो वायरल हो भी रही है अब, और हम देख रहे हैं कि कैसे इन लोग, यही देखिए ना, कुलदीप सेंगर जैसे केसेस हैं जिसको आदमी देख रहे होंगे, BJP के नेता देख रहे होंगे, बोलेंगे हमारे पास पावर है, हमारी सरकार है, हम जो चाहे वो करें, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही हो रहा है इस देश में, वही हो रहा है इस देश में। और अब इस सरकार को बोलना पड़ेगा कि क्या ये औरतों के हक में सिर्फ बातें करती है या कुछ करने भी वाली है। कुछ नहीं कर रही है और हम वो देख रहे हैं। इस सरकार ने वक्त वक्त पर इस देश की 50% आबादी को बिल्कुल लेट डाउन करा है, उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं और ये बोल रही है कि तुम्हारे साथ कुछ हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ प्रोटेक्शन करना है रेपिस्ट का, हरासर्स का, और वही ये सरकार कर रही है। लेकिन महिलाओं सम्मान की बात होती भी, देखिए मोदी जी तो 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर के आए थे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सबका सम्मान मोदी जी करते हैं। बिल्कुल सबका सम्मान, महिलाओं का बिल्कुल सबका सम्मान करते हैं। तो मोदी जी से यही जानना है, मोदी जी से यही पूछना भी है कि आप कर क्या रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर जो इतने रेपिस्ट निकल रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर जो ऐसे लोग, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे पार्टी के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े नेता हों, वो आकर रेप करके चले जा रहे हैं, वो महिलाओं की धज्जियां उड़ा के चले जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश को तो क्या ही संभाल पा रहे हैं आप। तो पहले आप काम करके दिखाइए, फिर बड़ी बड़ी बातें। चाइना तो कांप रहा, डरा हुआ है। अमेरिका बाप बाप कह रहा है, आपने नहीं सुना? पहले अमेरिका कहता था तू कौन है, और हम कहते हैं तू कौन है बे। ये बहुत वायरल है ना। तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें डेटा भी उठाना पड़ेगा, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो फ्रीडम इंडेक्स हो, हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो। हम देख रहे हैं देश की जनता भूखी मर रही है, कौन सुखी है? अभी गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दलितों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो इस देश में किसकी तरक्की हो रही है? विकसित भारत किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए तो नहीं हो रहा। अरावली काट करके जब अरावली खत्म हो जाएगी तभी तो आपका विकास होगा ना, तभी तो नौकरी के अवसर पैदा होंगे। बिल्कुल, देखिए अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि हमें सांस लेने के लिए जहर दिया जा रहा है। अरावली कटाइए सबसे पहले। अरावली काटने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पर इस देश में पूंजीपतियों की सहायता के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। अब कोर्ट ये कर रही है, कोर्ट ने नई डेफिनेशन दे दी है अरावली के लिए कि हाँ इतने मीटर से जो भी नीचे है वो अरावली है ही नहीं, जिसका मतलब है 90% अरावली ही नहीं है। तो आप काट दीजिए सारा जल जंगल ज़मीन, आप ले लीजिए अपने कब्जे में। इंसान जिंदा कैसे रहेगा?
दिल्ली में हम जहरीली सांस लेने पे मजबूर हैं, दिल्ली का बच्चा मर रहा है, हमारी ज़िंदगी के साल काटे जा रहे हैं और इस सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर तो आए दिन बेतुके बयान दे के चली जा रही है कि AQI एक टेम्परेचर है, इसको कैसे मापें। तो ये हो रहा है इस देश में और इसके लिए बिल्कुल हम आए हैं यहाँ पर आवाज़ उठाने और सभी से ये अपील है कि बोलें इसके बारे में।